क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन रात में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। आपके पास गोल्स हैं, सपने हैं, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस गलत जगह पर जा रहा है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप सीख जाएं कैसे हर दिन सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो सच में मैटर करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की पावरफुल समरी जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और पूरी लाइफ को बदल सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत चल रहा है लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो शायद आप गलत चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी बताने वाला हूँ जो सिखाती है कैसे सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो सच में मायने रखता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एक ऐसी सेल्फ हेल्प किताब है जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में क्लैरिटी और फोकस कैसे लाया जाए। इस किताब के लेखक हैं डेरियस फोरू, जो प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट पर लिखते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें, कैसे अपने गोल्स क्लियर करें, कैसे डीप वर्क और डिसिप्लिन डेवलप करें, कैसे ना कहना सीखें ताकि अपना फोकस बना रहे। लेखक का मानना है अगर आप सही चीज़ों पर फोकस करना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। सोचो, आप पूरी स्पीड से दौड़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है तो क्या आप कभी सही जगह पहुँचोगे? बिजी लेकिन डायरेक्शन लेस। और सच्चाई ये है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल बनाना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आज का इंसान सुबह उठता है, फ़ोन उठाता है, नोटिफिकेशन चेक करता है और दिन भर बस रिएक्ट करता रहता है। वो खुद डिसाइड नहीं करता कि उसे क्या करना है, बल्कि दुनिया डिसाइड करती है। यही सबसे बड़ी गलती है। बिजी लोग पूरे दिन काम करते हैं और प्रोडक्टिव लोग सही काम करते हैं। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो आप हर काम को इम्पोर्टेंट समझोगे, आप इजी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। किताब के अनुसार क्लैरिटी आपको 3 चीज़ें देती है: डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस और फोकस। डायरेक्शन, आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। कॉन्फिडेंस, डिसीजन लेने में डाउट नहीं होता। और फोकस, आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर काम करते हो। बिना क्लैरिटी के आप हर दिन रैंडम डिसीजन लेते हो और फिर लाइफ भी रैंडम डायरेक्शन में चली जाती है। मान लो 2 लोग हैं, पहला सुबह उठता है लेकिन प्लान नहीं है, जो सामने आता है वही करता है और फिर पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और दूसरा, उसके पास क्लियर गोल है, उसे पता है आज क्या करना है, उसका पूरा दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन वो अपने सक्सेस की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। इसमें फ़र्क सिर्फ क्लैरिटी का है। अपने लाइफ में क्लैरिटी कैसे लाएं? अपने गोल्स लिखो। जो चीज़ दिमाग में है वो क्लियर नहीं होती, जो कागज़ पर है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में सक्सेस चाहिए। और अपने वाई को समझो। गोल से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्यों। अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जल्दी हार मान जाओगे। क्लैरिटी सिर्फ जोड़ने से नहीं आती बल्कि टालने से आती है। जो आपके गोल्स में मैच नहीं करता उसे एलिमिनेट करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? अगर आंसर नहीं है तो तुरंत कोर्स करेक्ट करो। आप हर चीज़ नहीं कर सकते लेकिन आप सही चीज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी का मतलब है कम काम करना लेकिन इम्पैक्टफुल काम करना। जब आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं और आपका फोकस लेज़र की तरह शार्प हो जाता है। क्लैरिटी के बिना मेहनत सिर्फ थकान देती है, लेकिन क्लैरिटी के साथ मेहनत सफलता देती है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी काम को शुरू करते हैं और 5 मिनट बाद ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। एक नोटिफिकेशन,
एक मैसेज, एक रील, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अब सोचिए, अगर आपका फोकस हर 5 मिनट में टूट जाता है तो क्या आप कभी अपना बड़ा काम पूरा कर पाएंगे? सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है, और जिसके पास ये फोकस है वही आगे बढ़ सकता है। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ सही काम पर टिके रहना होता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी फ़ोन नोटिफिकेशन से, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से, और कभी रैंडम थॉट्स से। और इसका रिजल्ट ये है कि हम डीप वर्क पर काम नहीं कर पाते। बहुत लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन किताब के अनुसार मल्टीटास्किंग का मतलब है स्लो प्रोग्रेस। जब आप एक साथ कई काम करते हो तो आपका फोकस बार बार स्विच होता है, आपका ब्रेन थक जाता है और क्वालिटी गिर जाती है। असली प्रोडक्टिविटी क्या है? सिंगल टास्क के साथ डीप फोकस। फोकस आपको 3 पावरफुल चीज़ें देती हैं: स्पीड, क्वालिटी और ग्रोथ। स्पीड, काम जल्दी होता है। क्वालिटी, काम बेहतर होता है। और ग्रोथ, स्किल्स तेज़ी से इम्प्रूव होती है। बिना फोकस के आप एवरेज बने रहते हो और आप कभी मास्टरी अचीव नहीं कर पाते। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन से पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो, यही वो स्टेज है जहां आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और रियल ग्रोथ होती है। आज 90% लोग डीप वर्क नहीं कर पाते। फोकस बढ़ाने के लिए एक समय पर सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो और सिंगल टास्क अपनाओ। फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रोंग होती है। शुरुआत में 20 मिनट फोकस करो, धीरे धीरे इसे 1 से 2 घंटे तक बढ़ाओ। लगातार काम करते रहो, शॉर्ट ब्रेक्स लो ताकि माइंड फ्रेश रहे। फोकस के साथ थोड़ा रेस्ट लोगे तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आपका फोकस ही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाता है। अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शन पर फोकस करोगे तो लाइफ भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। गोल्स पर फोकस करोगे तो सक्सेस खुद चली आएगी। आज के समय में सबसे बड़ा एडवांटेज टैलेंट नहीं है, बल्कि फोकस है। अगर आप 2-3 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्शन से काम करना सीख गए तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। जो दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन कुछ अचीव नहीं करते, याद रखो, फोकस कोई ऑप्शन नहीं है, ये सक्सेस की सबसे ज़रूरी स्किल है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, यह आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है, आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपकी हैबिट्स को ख़राब कर देता है। आप काम स्टार्ट करते तो हो लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। आप प्लान्स बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। आप गोल्स सेट करते हो लेकिन अचीव नहीं कर पाते। और फिर आप खुद को ब्लेम करते हो कि मैं लेज़ी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आप लेज़ी नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। लेखक ने डिस्ट्रैक्शन के 2 टाइप्स बताए हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेजेस, ये बाहर से आते हैं और आपका ध्यान खींच लेते हैं। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, रैंडम थॉट्स, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ये आपके अंदर से आते हैं और फोकस तोड़ देते हैं। डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं? फ़ोन को दूर रखो, वर्क स्पेस क्लीन रखो, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, सोशल मीडिया का फिक्स टाइम बनाओ। आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करो, फ़ोन आपको कंट्रोल ना कर पाए। 20-25 मिनट तक काम करो और 5-10 मिनट का ब्रेक लो, इससे माइंड स्टेबल रहता है। जब भी माइंड भटके उसे इग्नोर मत करो, ऑब्जर्व करो, मुझे अभी डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्या मैं बोर्ड हूँ या टायर्ड। अगर आपको पता है कि सबसे ज़रूरी काम क्या है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को हाँ बोलते हो तो आप अपने गोल्स को ना बोलते हो। डिस्ट्रैक्शन छोटी चीज़ लगती है, लेकिन यही छोटी चीज़ें मिलकर आपकी पूरी लाइफ शेप करती है। डिस्ट्रैक्शन आपका टाइम नहीं चुराता, यह आपके सपने चुरा लेता है। अगर आप सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा,
क्योंकि फोकस पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को हराना ज़रूरी है। आपने कितनी बार सोचा है कि मैं कल से पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन अगला दिन आता है, वही आलस, वही एक्सक्यूजेज़। फिर आप खुद से कहते हो मुझ में मोटिवेशन ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट रहो, बल्कि इसका मतलब ये है आप हर हाल में अपने काम पर टिके रहो, चाहे मन हो या ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। मूड अच्छा है तो काम कर लिया, अगर मूड खराब है तो काम छोड़ दिया, और यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, जो कि इमोशन पर डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होता है, जो कि सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसीलिए मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल है। डिसिप्लिन आपको 3 चीज़ें देता है: कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और रिजल्ट। बिना डिसिप्लिन के आप शुरू तो करते हो, लेकिन आप कभी फिनिश नहीं कर पाते। लेकिन हम डिसिप्लिन कैसे बनाएं? डिसिप्लिन बनाने के लिए डेली रूटीन बनाओ। सेम टाइम पर उठो, सेम टाइम पर काम करो। स्मॉल हैबिट से शुरू करो। एकदम बड़ा टारगेट मत रखो, छोटी हैबिट्स बनाओ। उदाहरण के लिए रोज़ 30 मिनट पढ़ाई करो, रोज़ 1 घंटा डीप वर्क करो। जब भी मन कहे आज नहीं कल से, तुरंत समझ जाओ ये आपका दुश्मन है। कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा करो। खुद से कहो मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। आप अपने गोल से नहीं, अपनी हैबिट से सक्सेस पाते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। हर दिन जब आप बिना मन के भी काम करते हो, तो आप अपनी फ्यूचर को मजबूत बना रहे होते हो। डिसिप्लिन दर्द देता है कुछ समय के लिए, लेकिन पछतावा ज़िंदगी भर दर्द देता है। इसीलिए डिसीजन आपका है, आज थोड़ी मेहनत करो या पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करो। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? क्या आप तुरंत जवाब दे पाओगे या सोचने लगोगे? और अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, तो आप उसे हासिल कैसे करोगे? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग मेहनत इसलिए नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके गोल्स ही क्लियर नहीं होते। गोल्स आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन सिस्टम होता है। बिना गोल्स के आप बिजी रहोगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगी। आप दूसरों के ड्रीम पर काम करोगे, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन जब आपके पास क्लियर गोल होते हैं, हर डिसीज़न आसान हो जाता है, आपका फोकस शार्प हो जाता है और आपकी एनर्जी सही जगह पर लगती है। कई लोग गोल्स को बना लेते हैं, लेकिन वो गोल्स उनके अपने होते ही नहीं। जैसे मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेमस बनना है, लेकिन क्यों उन्हें खुद ही नहीं पता। किताब के अनुसार अगर आपका गोल आपका खुद का नहीं है, तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। नंबर्स यूज़ करो, डेडलाइंस सेट करो। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको अंदर से एक्साइट करे। अगर गोल्स में इमोशन नहीं है, तो आप जल्दी हार मान जाते हो। गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि गोल्स लिखो, क्योंकि जो गोल्स लिखा नहीं गया वो सिर्फ एक विश है। हर दिन इमेजिन करो आप अपना गोल अचीव कर चुके हो। इससे आपका माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। गोल बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्शन छोटे छोटे होने चाहिए। रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपका गोल क्लियर है, तो डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद गायब होने लगता है। सक्सेस तुरंत नहीं मिलती, ये टाइम लेती है। गोल सेट करना इजी है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए फोकस और डिसिप्लिन होना चाहिए। गोल आपका डेस्टिनेशन है, लेकिन डेली एक्शन आपकी जर्नी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो,
तो सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करो, क्योंकि जिस इंसान को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, वही इंसान उसे हासिल कर सकता है। बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि आप किसी को मना नहीं कर पाए? दोस्तों ने बुलाया, आपने हाँ बोल दिया। कोई एक्स्ट्रा काम दे गया, आपने हाँ बोल दिया। लेकिन दिन के अंत में आपके गोल्स अधूरे रह गए। अब सच बताओ, आप दूसरों की ज़िंदगी बना रहे हो या अपनी ज़िंदगी बिगाड़ रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है, आपके हर हाँ के पीछे कहीं ना कहीं ना छुपा होता है। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम ये है, हम ना कहने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। हम दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते, हम गुड पर्सन दिखना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम खुद को डिसअपॉइंट कर देते हैं। जब आप हर चीज़ को हाँ बोलते हो तो आपका टाइम दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है, आपका फोकस टूट जाता है और आपके गोल्स पीछे रह जाते हैं। इसलिए किताब का पावरफुल रूल है, अगर ये आपके गोल्स के लिए ज़रूरी नहीं है तो इसे ना कहना ज़रूरी है। ना आपको 3 चीज़ें देता है, टाइम, फोकस और फ्रीडम। टाइम मतलब आप अपना समय बचाते हो, फोकस आप सही काम पर टिके रहते हो और फ्रीडम यानी आप अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। बिना ना के आप हमेशा बिजी रहोगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लो आप डिसाइड करते हो, आज मैं 2 घंटे फोकस के साथ काम करूँगा, लेकिन तभी दोस्त कॉल करता है, चल बाहर चलते हैं। कोई रैंडम काम आ जाता है, आप ना नहीं बोल पाते और आपका पूरा प्लान टूट जाता है। यही रोज़ होता है और यही आपकी ग्रोथ रोकता है। अगर आपको पता है कि क्या ज़रूरी है तो ना बोलना आसान हो जाता है। ना बोलने के लिए रूड होना ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। ये मेरे करंट गोल से मैच नहीं करता। अगर आपका टाइम लिमिटेड है, उसे रैंडम चीज़ों में वेस्ट मत होने दो। ना बोलने पर गिल्ट फील करना नॉर्मल है, लेकिन याद रखो, आप गलत नहीं हो, आप फोकस्ड हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही चीज़ कर सकते हैं। ना बोलना मतलब अपने गोल्स को हाँ बोलना, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आपको ना कहना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान हर चीज़ को हाँ बोलता है वो कभी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं ले पाता। इसलिए आज से फैसला करो, कम चीज़ें करो लेकिन सही चीज़ें करो। आपने कितनी बार कुछ नया शुरू किया है, जिम, पढ़ाई, यूट्यूब या कोई स्किल। शुरुआत में जोश आता है, आप 2-3 दिन पूरी मेहनत करते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आप रुक जाते हो और कुछ दिनों के बाद सब खत्म। अब सोचिए, अगर आप हर बार शुरू करके छोड़ देते हो तो क्या आप कभी जीत पाओगे? सच्चाई ये है, सक्सेस शुरुआत करने से नहीं, लगातार करते रहने से मिलती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, चाहे मन हो या ना हो। प्रॉब्लम क्या है, हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। 2 दिन मेहनत किया, रिजल्ट नहीं मिला तो हमने गिव अप कर दिया। हमने 1 हफ्ता काम किया, स्लो प्रोसेस हुआ तो हमने छोड़ दिया। लेकिन रियलिटी ये है, सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है जो टाइम और पेशेंस मांगता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंडिंग, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा असर। जैसे रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करोगे तो 1 साल बाद बड़ी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, चाहे 100 दिन भी काम कर लो, ग्रोथ 0 ही मिलेगी। कंसिस्टेंसी आपको 3 चीज़ें देती है, मोमेंटम, स्किल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस। मोमेंटम यानी आप फ्लो में आ जाते हो, स्किल ग्रोथ आप धीरे धीरे बेहतर होते हो और कॉन्फिडेंस आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। बिना कंसिस्टेंसी के आप हर बार 0 से स्टार्ट करते हो, आप कभी मास्टरी अचीव नहीं कर पाते। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको जीत दिलाती है। हर दिन जब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको शायद चेंज नज़र ना आए, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी एफर्ट्स आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। याद रखो, कंसिस्टेंट छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फ़र्क बताती है। अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनती है जैसी आपकी सोच होती है,
तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच ये है, दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा हार मान लेता है। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का है। आपकी सोच ही तय करती है आप जीतेंगे या हार मानेंगे। माइंडसेट का मतलब है आप खुद को और दुनिया को कैसे देखते हो। प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग नेगेटिव माइंडसेट में फंसे रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ ही खराब है। और धीरे धीरे ये सोच उनकी रियलिटी बन जाती है। किताब के अनुसार आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी को शेप करती है। अगर आप सोचते हो मैं फोकस नहीं कर सकता, तो आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल ले सकता हूँ, तो एक्शन भी बदल जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, और वे चैलेंजेस से डरते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। सबसे पहले आप अपने नेगेटिव थॉट को पकड़ो। जब भी माइंड बोले मैं नहीं कर सकता, तुम खुद को पकड़ो और सवाल पूछो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट करो। जैसे ये मुश्किल है, ये चैलेंज है, मैं फेल हो गया, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी सोच बनाता है। छोटी छोटी जीत हासिल करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोज़ खुद से कहो मैं फोकस कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। धीरे धीरे माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगता है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप अपनी सोच बदलते हो, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में आपने सीखा क्लैरिटी, फोकस, डिसिप्लिन, गोल्स और कंसिस्टेंसी। लेकिन इन सब की जड़ सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपकी सोच स्ट्रोंग है, तो आप हर प्रॉब्लम को जीत सकते हो। याद रखो, आप वही बनते हो जो आप हर दिन सोचते हो। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो और अपनी ज़िंदगी बदल दो।